चलिए बोलिए, इन हाउ मेनी वेज 5 men and 3 women कैन सिट इन a row such that all women sit together? कोई भी रिप्लाई कीजिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए करेक्ट। सर फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 3 सही है क्या? और लो, बोलता नहीं है सब तुम लोग ऑनलाइन क्लास में। सेकेंड क्वेश्चन, ऑल वुमेन बी टुगेदर एंड ऑल मेन आल्सो बी टुगेदर। आदित्य कुमार। Sir, for all men and all women to be together, sir, factorial 2 into factorial 5 into factorial 3. चलो अमन, थर्ड क्वेश्चन, ऑल बी नॉट टुगेदर। सर फैक्टोरियल 8 माइनस फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 3। यस। मोना, नोट टू वुमेन बी टुगेदर। अपेक्षा। बोलो फोर्थ क्वेश्चन, नो वुमेन बी टुगेदर। 5 factorial into 6p3. यस, 5 फैक्टोरियल इंटू 6p3। There are 5 boys and 5 girls. In how many ways they can sit in a row alternately? कोई भी, anyone? तो 2 इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। हाँ, जब इक्वल होगा 2 इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। 5 boys and 4 girls can sit alternately. Next question. कोई भी? Factorial 5 into factorial 4. फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 4। ठीक है, ये सब क्वेश्चन छोड़ करके आगे बढ़ा जाए। एक है यहाँ पर, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर कैन बी मेड यूजिंग 0 1 2 3 4 5 6 नो रिपीटेशन? बता सकता है क्या? लास्ट क्लास में सॉल्व किया गया था, दैट बोल सकते हैं। हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर कैन बी मेड यूजिंग 0 1 2 3 4 5 6 नो रिपीटेशन? बताओ कोई। सर 6 इंटू 6p3। 6 इंटू 6p3। फर्स्ट प्लेस को 6 वेट से, रेस्ट 3 प्लेसेज में NPR फॉर्मूला यूज करेंगे तो 6p3। यदि रिपीटेशन अलाउ होगा तो 5 इंटू 6 टू द पावर 3। हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर कैन बी मेड यूजिंग 0 1 2 3 4 5 विच आर डिविजिबल बाई 4 नो रिपीटेशन? सॉल्व हुआ था ये क्वेश्चन? नो सर। ट्राई किया था कि सॉल्व नहीं हुआ? नहीं ट्राई किया, सॉल्व नहीं हुआ। ट्राई किए थे सर लेकिन बना। 4 डिजिट डिविजिबल बाई 4 के लिए क्या क्या रूल है? डिविजिबल बाई 4, Sir, लास्ट का 2 डिजिट डिविजिबल हो। तो पहले हम लोग सेट करेंगे कि लास्ट का 2 डिजिट डिविजिबल क्या क्या रखना होगा। लास्ट का 2 डिजिट डिविजिबल के लिए 0 4 16 12 12। हाँ,
पहले लास्ट का 2 डिजिट सेट कर लेते हैं यहाँ से 04, 0 के साथ पहले देखेंगे 02 नहीं होगा, 01 नहीं होगा, 04 होगा, बस 05 नहीं होगा। फिर 1 के साथ 10 नहीं, 12 हो जाएगा, बस 1413 नहीं होगा। 2 के साथ 20, 21 नहीं, 24 24। 3 के साथ 30 नहीं होगा, 31 नहीं हो जाएगा, 34 नहीं, 35 नहीं। 4 के साथ 40 हो जाएगा, 41 नहीं, 42 नहीं, 43 नहीं, 45 नहीं। 5 के साथ 50 51 5 52 52 हो जाएगा। इतने केसेज बनेंगे लास्ट के 2 डिजिट के लिए। ये टोटल 7 केसेस को लास्ट में ऐड कर देना होगा हाँ, ना? लास्ट में ऑलरेडी किया जाएगा। 1 2, मान लो 04 वाला केस रखते हैं, 0 और 4 को फिक्स किया। फिक्स हमेशा 1 वेज से होगा, 1 वेज से। रेस्ट 2 प्लेसेज हो गए, रेस्ट डिजिट कितना हो गया? तो 4 4। यह हो जाएगा 4p2 या सीधा 4 × 3, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। यह हो जाएगा 12। तो इसके लिए नंबर ऑफ वेज 12 हो गया। तो जिसमें भी 0 आया है ना, उसका नंबर ऑफ वेज 12 ही होगा। अब इसको अलग अलग सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इक्वल ही जाएगा। सबको समझ रहा है क्या? यस सर। yes अब जिसमें 0 नहीं है उसको एक अलग से सॉल्व कर लेते हैं, फिल इन द ब्लैंक से। मान लो 1 और 2 को यहाँ फिल किया, 1 वेज से 1 वेज से। लेकिन इस प्लेस पर अभी भी कंडीशन है कि 0 नहीं हो सकता है, इसी को पहले फिल करना होगा। तो 2 डिजिट इसमें ऑलरेडी यूज हो चुका है, 0 नहीं आना है, तो इसको बोलो सर 3 3। अगेन इसको कितने वेज से? सर 3 ऑल्सो 3 वेज। यह हो जाएगा 9 वेज। तो जो नॉन 0 डिजिट वाले जो केस हैं उसका 9 वेज हो जाएगा, इसमें भी 9 वेज। और सबको ऐड कर दीजिए, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, बोलो बच्चा। Yes, sir. How many 4-digit numbers can be made using 1 2 3 4 5? बोलिए आप लोग। the repetition not allowed कि allowed अब इसमें लिखा हुआ कुछ नहीं है, बोलो क्या माना जाएगा? लिखा हुआ नहीं है तो रिपीटेशन नॉट अलाउड समझेंगे। नहीं लिखा हुआ है तो रिपीटेशन नॉट अलाउड। क्या अपेक्षा? हाँ सर। कैसे, नहीं पढ़ी है क्या ये रूल? सर आप ही तो बताए थे। ये तो हम क्लास में बोलते थे कि बार बार नहीं बोलेंगे, ऐसा हम बोले भी नहीं होंगे कि नहीं लिखा हुआ होगा तो। बोलो बच्चा, और लोग क्या जानते हैं? इसमें कुछ लिखा हुआ नहीं है तो क्या किया जाए? yes not allowed ही होता है सर, कुछ नहीं लिखा हुआ है तो। नॉट अलाउड माना जाए या अलाउड माना जाए? जनरली क्या होता है, जो स्कूल लेवल के जो क्वेश्चंस होते हैं, इंडियन ऑथर के बुक जो है, वो छोटे छोटे ऑथर, ठीक है ना, स्कूल लेवल ही रखते हैं उसको। इसमें बिना रिपीटेशन मान करके आंसर दिया रहता है। मैंने आपके स्कूल में क्वेश्चन आएगा तो बिना रिपीटेशन वाला आंसर होगा, तो उसमें डायरेक्ट आंसर दे देंगे 5p4। लेकिन यदि यही क्वेश्चन IIT में हो या कोई स्टैंडर्ड कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हो,
तो विथ रिपीटेशन देना होगा, ओलंपियाड, IIT कोई। तो इसका फॉर्मूला है n टू दी पावर r, 5 टू दी पावर 4, ये आंसर। हम लोग का आंसर यह होगा। तो जब तक ऐसा कुछ नहीं लिखा गया है हम लोग यही आंसर देंगे। प्रैक्टिस शीट में जो है यही आंसर दिया रहेगा। और आपका RD शर्मा, KC सिन्हा, ये सब में यह दिया रहेगा। ठीक है, तो जब जैसा तब तैसा आंसर देंगे। तो सर मतलब बेसिकली ये सेकेंड वाला लेके चलना है हाँ, ना? सेकेंड वाला अगर लेके मैं चलो। हाँ, सेकेंड वाला। इसके पीछे लॉजिक वही है ना कि जैसे वन, या क्या कर रहा है ना, सिंपली कर रहा है कि 4 डिजिट नंबर, तो 1 1 1 1 को 4 डिजिट नंबर माना जाएगा, नहीं माना जाएगा? हाँ सर। हाँ, तो इसलिए रिपीटेशन करके ही आंसर दिया जाता है स्टैंडर्ड एग्जाम में। तो आप इसको ध्यान दे दीजिएगा। अब देखिए कुछ वर्ड प्रॉब्लम होते हैं, एक चीज़ समझिए, जिससे रिपीटेशन अलाउ है। तो फॉर्मूला है n टू दी पावर r। n क्या है? नंबर ऑफ डिजिट्स, नंबर ऑफ डिजिट्स 5 है। r क्या है? नंबर ऑफ प्लेसेज, 1 2 3 4, n टू दी पावर 4। n मीन्स टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स, r मीन्स एक अरेंजमेंट में कितना यूज हो रहा है। यहाँ तो दिख रहा है टोटल 5 है और यूज करना है 4, तो 5 टू दी पावर 4। लेकिन मेनी वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चंस हैं जो इस फॉर्मूला से सॉल्व होगा, लेकिन आपको आइडेंटिफाई करने में दिक्कत होगा कौन n है कौन r है। जैसे यह प्रेजेंट क्वेश्चन है, देयर आर 5 डिफरेंट लेटर एंड 3 लेटर बॉक्सेज, इन हाउ मेनी वेज दीज लेटर कैन बी पोस्टेड। ठीक है, इन हाउ मेनी वेज इफ एनी बॉक्स कैन contains any number of letter। इस क्वेश्चन को समझिए। 5 डिफरेंट लेटर है और 3 लेटर बॉक्सेज है। इन हाउ मेनी वेज कैन दीज लेटर बी पोस्टेड इफ एनी बॉक्स कैन कंटेन्स। इस तरह का जब सेंटेंस लिखा हुआ है तो इसका मतलब यह सॉल्व होगा रिपीटेशन वाले फार्मूला से, n टू दी पावर r वाले फार्मूला से। ठीक है, यह क्वेश्चंस का नेचर आपको देख करके आज के बाद इसको आइडेंटिफाई करना है। इसको सॉल्व करेंगे n टू दी पावर r से। लेकिन इसमें n कौन होगा, r कौन होगा, उसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाए। तो पहले हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या क्या गलती हो सकता है। 3 बॉक्स है, फर्स्ट बॉक्स को किस तरीके से फिल कर सकते हैं, बोलो बच्चा। फर्स्ट बॉक्स को कितने तरीके से फिल किया जा सकता है? सर 5। 5। रिपीटेशन अलाउ है, बोलो। सेकेंड को सर 5। 5। थर्ड को भी 5। 5। तो इसके अनुसार 5 टू दी पावर 3। लेकिन एक और तरीका से सोचो तो, एक बॉक्स को, एक लेटर को कितने तरीके से रख सकते हैं। बॉक्स 3 है, अब देखिए पहला लेटर को, फर्स्ट लेटर को कितने तरीके से रखा जा सकता है? सर 3। 3। सेकेंड लेटर को, सर सेकंड को भी 3। सेकेंड को भी 3, थर्ड को भी 3, फोर्थ को भी 3, फिफ्थ को भी 3। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 टू दी पावर 5। अब देखिए दोनों में कौन आंसर सही लग रहा है आपको? होगा तो एक ही आंसर। बोलो बच्चे, क्या लग रहा है आपको? सोचना है, साइलेंट क्यों हो जाता तुम लोग, सोचो। गलत या सही, अभी तो लर्निंग के समय आपको तो
हर पॉसिबिलिटी पर सोचना है। क्या लग रहा है आप लोगों को, कौन सही होगा? 5 पावर 3। 5 का पावर 3 है, तो ये डिलीट हो गया। और प्रशांत? सर 3 to the power 5 लग रहा है। देखो तो फर्स्ट बार हम लोग क्या किए थे, 3 बॉक्स बनाया था, इसको 5 × 5 × 5 बोले थे, 5 to the power 3। और दूसरे में बॉक्स तो 3 ही था, लेकिन सोचने का तरीका बदल गया था कि एक लेटर को 5 तरीका से रख सकते हैं, सेकेंड लेटर को भी 5 तरीका से, और इस तरह से आंसर हो जाएगा। एक लेटर को 3 वेज से, फिर दूसरे को भी 3 वेज से, और इस तरह से 3 to the power 5। यह जो है ना रॉन्ग आंसर है, और 3 to the power 5 करेक्ट आंसर है। अब पहला वे को, फर्स्ट वे को थोड़ा ध्यान से देखिए तो आपको तुरंत पता चल जाएगा गलत कैसे है। इसको कितने वजह से फिल कर सकते हैं, बोलो? सर 5। 5 वेज से, यह सही है, पहला स्टेप सही है। इसको कितने वेज से फिल कर सकते हैं, यह डिपेंड करेगा कि इसमें कितना लेटर रखने के बाद कितना बच रहा है, तब ना डिपेंड, तब डिसाइड करेंगे ना। जैसे मान लो इसमें 1 लेटर रखे हैं, तो इसको 4 तरीका से फिल कर सकते हैं, इसमें 2 रखे हैं तो इसको 3 तरीका से फिल कर सकते हैं। तो यह कन्फर्म तो हो ही नहीं सकता है, यह एम्बिगिटी है इसमें। क्लियर है बच्चों? यस सर। हाँ, तो यह तो काउंट ही नहीं करना था, यह गलत है, इसमें क्लियरिटी ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखिए, फर्स्ट लेटर को 3 वेज से फिल कर सकते हैं, तो फर्स्ट लेटर को जहां पर चाहे वहां पर हमने प्लेस कर दिया। तो सेकेंड लेटर उस पर डिपेंडेंट है क्या? सेकेंड लेटर के लिए भी अभी भी 3 चॉइस है, नहीं सर। नहीं है। तो देखिए यह स्मूथली काउंट हो रहा है, और इसमें डिपेंडेंसी बढ़ जा रहा है। डिपेंडेंसी बढ़ जाएगा तो काउंट नहीं कर सकते हैं। यह तरीका रॉन्ग है और यह तरीका करेक्ट है। समझे क्या? यस सर। जी नमस्कार। और बताइए। 10 तारीख को हम लोग आएंगे। अच्छा कल, हाँ तो कल हम लोग शाम को निकलेंगे, 9-10 बजे पहुँचेंगे, 9 बजे रात को पहुँचेंगे। हाँ हाँ जंक्स तक सही। हाँ अच्छा अभी क्लास ले रहे हैं तो बात करते हैं तो क्लास के बाद। ठीक ओके। देखो बच्चे, तो 5 to the power 3 भी आंसर लग सकता है, 3 to the power 5 भी लग सकता है। तो उससे बचने का एक टेक्निक भी है। ऐसे डायरेक्ट भी सोच सकते हैं, जैसे फर्स्ट वे में हम लोग जब काउंट कर रहे थे तो फर्स्ट प्लेस को 5 बजे से फिल कर सकते हैं, सेकेंड प्लेस को कितने बजे से फिल करेंगे वह काउंट ही नहीं हो पाएगा। इस तरह से आप मेथड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कौन सही आंसर देगा कौन रॉन्ग आंसर देगा। लेकिन एक दूसरा भी टेक्निक है, वह टेक्निक क्या है कि हमेशा आपको यहाँ पर लिखना है फर्स्ट लेटर, इनको क्या हो गया, फर्स्ट लेटर, सेकेंड लेटर, सेम बॉक्स, फिर फर्स्ट बॉक्स, सेकेंड बॉक्स, सेम लेटर। 2 तरीका से यह आपको लिखना है, लेटर है और बॉक्स है, दोनों के लिए। अब यहाँ पर देखिए पहला सिचुएशन, फर्स्ट लेटर सेकेंड लेटर में 2 लेटर सेम बॉक्स में एक ही समय में रखा जा सकता है। और सेकेंड को देखिए
फर्स्ट बॉक्स सेकेंड बॉक्स, दो बॉक्स एक ही टाइम में सेम लेटर को कंटेन कर सकता है। देखो तो दोनों में कौन पॉसिबल है? सर फर्स्ट वाला। पहला वाला। यह पॉसिबल है, यह पॉसिबल नहीं है। तो जो पॉसिबल है उसको चुनना है, और जो सेम जिसके साथ सेम वर्ड लगा हुआ है ना उसको बेस में रखना है। यह एन हो गया आपका बेस। तो बॉक्स की संख्या बेस हो गया और लेटर की संख्या आर हो गया। तो बॉक्स कितना है 3, लेटर कितना है 5, तो 3 2 5 आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस टेक्निक से आप तुरंत सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। अब यही क्वेश्चन मान लो स्कूल एग्जाम में आ गया, तो ऐसे लिखेंगे तो शायद टीचर को पता नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया। तो क्या करना है, पहले आंसर डिसाइड कर लीजिए, आंसर क्या है 3⁵ और उसके बाद आप सेंटेंस बना लीजिए, स्टेप बना लीजिए। अब आपको पता है कि 3⁵ मतलब 3 × 3 × 3 लाना है। अब यहाँ से स्टार्ट कीजिए लिखना कि L1 कैन बी प्लेस्ड इन 3 वेज, लेटर 1, L2 also can be placed in 3 ways, dot L5 can be placed in 3 ways. तो 3 × 3 × total ways 3⁵. तो इस तरह से आप स्टेप भी बना सकते हैं आंसर डिसाइड करने के बाद। इस टेक्निक से आंसर डिसाइड कर लो और फिर स्टेप बना लो, हो जाएगा। यस सर। ठीक है, तो यह हम प्रोसेस ध्यान रखेंगे। तो एक दो क्वेश्चन इस पर प्रैक्टिस करेंगे। एक चीज और, इफ एनी बॉक्स कैन कंटेन्स एनी नंबर ऑफ लेटर्स, इस तरह के वर्ड कॉलम में यदि लिखा हुआ है इसका मतलब रिपीटेशन अलाउड है, रिपीटेशन अलाउड वाले फार्मूला यूज होगा। यदि यही क्वेश्चन ऐसा रहता कि नंबर बनाना है, तब यहाँ पर क्लियर है कि एन क्या होगा आर क्या होगा। लेकिन दूसरे वैरायटी के क्वेश्चंस में एन और आर आइडेंटिफाई करने में दिक्कत होगा, तो फर्स्ट लेटर सेकेंड लेटर लिख करके आप आइडेंटिफाई कीजिए। लेकिन हम लोग जो क्वेश्चन जब टाइप किया है ना, तो ये ऐसा बहुत बार सेंटेंस या पार्ट छोड़ दिया गया है, तब भी आपको समझना है यह रिपीटेशन अलाउ है। इफ एनी बॉक्स कैन कंटेन्स एनी नंबर ऑफ लेटर्स। जैसे इस नेक्स्ट क्वेश्चन में है 20 डेलीगेट्स एंड 6 होटल्स, एनी नंबर ऑफ डेलीगेट्स कैन स्टे इन होटल। यहाँ पर लिखा हुआ है देयर आर 6 होटल्स एंड 20 डेलीगेट्स एंड एनी नंबर ऑफ होटल्स कैन स्टे इन एनी होटल। कितने वेज से स्टे कर सकता है, फाइंड नंबर ऑफ वेज। ट्राई कीजिए, दो ही आंसर होगा, सर 6⁻20। 6⁻20 या 20⁻6। करेक्ट आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। आदित्य का या सर 6। और लोग बोलो, अपेक्षा, मोना 20⁻6 या 6⁻20। श्रेया तो लेट से आई, So 6⁻20. 6⁻20। प्रशांत यस सर, 1 मिनट सर, कर रहे हैं। ये यस सर, 6⁻20। इतना ही लिखते पता चल गया कि 2 डेलीगेट एक होटल में रह सकता है, इतना ही लिखते ही पता चल गया, आगे लिखने की जरूरत नहीं है। तो यह हो गया बेस, आंसर हो जाएगा 6⁻20। ये तो आपको समझाने के लिए पूरा लिखा था। फर्स्ट होटल, अब ये लिखने की जरूरत ही नहीं है, ये दिख रहा है कि नहीं संभव है। सेकेंड होटल, सेम पर्सन सेम डेलीगेट, नहीं संभव है, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर m men and n monkeys, any monkey, any monkeys नहीं, any men, any can has any number of monkeys, in how many ways monkeys can have their masters।
बोलो बच्चे। एम Sir, मैन, m to the power n. Yes, sir. ठीक से देखो, देर आर एम मैन एंड एन मंकीज, एनी मैन कैन हैज एनी नंबर ऑफ मंकीज, इन हाउ मेनी वेज मंकीज कैन हैव देयर मास्टर्स। चलिए ट्राई कीजिए, एम टू दी पावर एन या एन टू दी पावर एन। Sir, m to the power n. आदित्य कह रहा है एम टू दी पावर एन, और आप लोग बताओ बच्चे। Sir, n to the power n. एम टू दी पावर एन Yes, sir. क्या लिखेंगे? फर्स्ट मैन, Sir, m to the power n. देखता हूँ, सेकेंड मैन, सेम मंकी, पॉसिबल है या नहीं है? No, sir. दो आदमी के पास एक ही मंकी नहीं हो सकता है। फर्स्ट मंकी, और यह हो जाएगा सेम पर्सन, सेम मैन, यह पॉसिबल है, तो मैन को बेस पे रखा जाएगा। सही है, एम टू दी पावर एन आंसर। तो ऐसा क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। अब है रैंक प्रॉब्लम। ऐसा करते हैं, इसको भी सीख लिया जाए, और इसका एक शॉर्टर तरीका है, उसको कल ऑफलाइन क्लास में सीखेंगे। आज सीख लेते हैं लॉन्ग मेथड। रैंक प्रॉब्लम का मतलब क्या है कि इफ लेटर ऑफ वर्ड कोचिन बी अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ डिक्शनरी एज इन ऑर्डर ऑफ डिक्शनरी देन फाइंड इट्स रैंक। ये बात समझ में आ रहा है? क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? Yes, sir. If letter of word कोचिन be arranged as in order of dictionary then find its rank। कोचिन के लेटर को, कोचिन के लेटर से ही यदि डिक्शनरी बनाना हो तो कोचिन का रैंक क्या होगा? तो समझिए, बहुत ही सिंपल है प्रोसेस। कोचिन को अरेंज करना है, पहले कोचिन के लेटर को अरेंज करना है अल्फाबेटिकली। बोलिए सबसे पहले क्या आएगा? C. सी, फिर एच, H. आई, I. के, एन, ओ, 2 2 4 2 6 लेटर है। अब इसका मेथड समझना है पहले। डिक्शनरी जब आप देखते हैं, मान लो मंकी का मीनिंग देखना हो, मंकी का वर्ड मीनिंग, इसका मीनिंग क्या है, तो सबसे पहले ए में ढूंढते होंगे, क्या करते हैं हम लोग, या एम में ढूंढते हैं? बोलो जल्दी, ए में ढूंढता है या एम में ढूंढते हो तुम लोग? मैं एम में। तो इसमें क्या है, जैसे पहले केस बनेगा, केस, जब ऐसे क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो केस बनेगा। तो पहला केस होगा वर्ड्स स्टार्टिंग विद ए से शुरू होने वाले सभी वर्ड को काउंट करेंगे हम लोग, ऑल वर्ड को, काउंट ऑल वर्ड, क्योंकि इसमें मंकी नहीं होने वाला है। तो दूसरा फिर केस बनाएंगे कि वर्ड्स स्टार्टिंग विद बी, तो जितने भी वर्ड है डायरेक्ट इसको काउंट कर लेंगे, डायरेक्ट काउंटिंग कर लेंगे ऑल वर्ड्स को, क्योंकि इसमें मंकी नहीं है। ठीक है ना? फिर है वर्ड्स स्टार्टिंग विद एम, तो एम से स्टार्ट होने वाले वर्ड में चूंकि मंकी है तो इसको ऑल काउंटिंग नहीं करेंगे, फिर इसमें सब केस बनाएंगे। तो एम से भी स्टार्ट होने वाले वर्ड में पहला वर्ड जो होगा एम ए से शुरू होगा, फिर दूसरा वर्ड एम बी से शुरू होगा, इस तरह से एम ओ तक पहुंचेंगे। तो एम वाले केस में जैसे एक वाले केस को ऑल वर्ड काउंट किया, बी वाले केस को भी ऑल वर्ड काउंट किया, लेकिन एम वाले में फिर नया केस बनाया कि एम ए से शुरू होने वाले कितने वर्ड हैं, इसमें मंकी चूंकि नहीं होगा तो काउंट ऑल वर्ड्स।
एमबी में भी मंकी नहीं होगा, काउंट ऑल वर्ड्स। एमओ में मंकी होगा, तो डोंट काउंट ऑल वर्ड्स। इसमें फिर एक और लेटर ऐड करेंगे। पहला जो वर्ड इसे शुरू होगा एमओ में, वह एम ओ ए से शुरू होगा, और इसमें मंकी नहीं होगा तो ऑल वर्ड को काउंट करेंगे, फिर एम ओ बी ऑल वर्ड को काउंट करेंगे, फिर पहुंचेंगे एम ओ एन तक। इसको पूरा को काउंट नहीं करेंगे क्योंकि इसी ग्रुप में मंकी होगा। तो इसमें जैसे 3 लेटर वर्ड है, 3 लेटर स्टार्टिंग वर्ड है, अब एक लेटर और ऐड करेंगे, तो इससे शुरू होने वाले कितने वर्ड होंगे उस सभी को काउंट करेंगे। इस तरह से हम लोग मंकी तक पहुंचेंगे। यहाँ जितना हमने बोला आपको समझ में आया क्या? Yes,